अस्सलाम वालेकुम, चैनल में खुशामदी। पाकिस्तान हिस्ट्री के इस दूसरी वीडियो में हम बात करें कि 1952 से 1956 के दरमियान पाकिस्तान में पेश आए जाने वाले अहम वाक़ियात के बारे में। इस दौर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में लीडरशिप क्राइसिस सामने आया, जिसकी वजह से शदीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अदम इस्तेहकाम था। और इन 5 सालों में 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। लियाकत अली खान 1951 तक रहे, जिसके बाद ख्वाजा नासिमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली और हुसैन शहीद सहरवंदी वज़ीर आज़म बने और इन 5 सालों में तब्दील भी हुए। सबसे पहले अगर 1952 की बात करें तो 1952 बंगाली ज़ुबान की तहरीक के आगाज़ का साल था, जो पाकिस्तानी तहरीक का एक अहम वाक़या है। 26 जनवरी 1952 को मुस्लिम लीग पार्टी के ढाका के इजलास में वज़ीर आज़म ख्वाजा नासिमुद्दीन ने उर्दू को पाकिस्तान की वाहिद कौमी ज़ुबान करार दिया। इस वाक़ये ने मशरक़ी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश में गम और गुस्से को जन्म दिया, जहां बंगाली ज़ुबान गालिब थी। इस फैसले ने मुजाहिरों और बंगाली ज़ुबान की तहरीक को बढ़ाया, जिसमें बंगाली को कौमी ज़ुबान के तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया गया। 17 अप्रैल 1953 को उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने वज़ीर आज़म ख्वाजा नासिमुद्दीन की हुकूमत को गिरा दिया। ख्वाजा नासिमुद्दीन के दौर में 2 बड़े मसाइल सामने आए, जिनमें पहला फूड क्राइसिस था और दूसरा अहमदी कम्युनिटी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने के खिलाफ बहुत बड़े मुजाहरे किए गए, जिसकी वजह से पंजाब में हालात इतने खराब हुए कि वहाँ मार्शल लॉ तक लगाया गया। ख्वाजा नासिमुद्दीन ने इस मामले को इतनी संजीदगी से ना लिया और फिर उनको ना ही तो आर्मी की इतनी सपोर्ट हासिल थी, ना ही ब्यूरोक्रेसी की, जबकि ये सपोर्ट गुलाम मोहम्मद को हासिल थी। तो इसी वजह से गुलाम मोहम्मद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 10 के थ्रू ख्वाजा नासिमुद्दीन को ओहदे से हटा दिया और इस तरह 17 अप्रैल 1953 को मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म बने। 24 अक्टूबर 1954 गुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ दी। अगर इस वाक़ये का पस मंज़र देखें तो उस वक्त की मौजूदा आइन साज असम्बली गुलाम मोहम्मद अली के हुकूमती मामलात में मुदाखलत के खिलाफ थी कि ये गवर्नर जनरल क्यों बिलावजह असम्बली के मामलात में इतनी मुदाखलत करते हैं। उस वक्त गुलाम मोहम्मद अली एक दौरा में सूबा सरहद मौजूदा KPK में मौजूद थे और उसी दौरान आइन साज असम्बली ने ये काम शुरू कर दिया कि वो गवर्नर जनरल के इख्तियारात को कम करते, जिन इख्तियारात की वजह से उन्होंने ख्वाजा नासिमुद्दीन को बरतरफ किया था। जब ये खबर गुलाम मोहम्मद को पहुंची तो उन्होंने टूर से वापसी इख्तियार की और जल्द अज जल्द कराची पहुंचे। वहां आकर सबसे पहले उन्होंने अयूब खान को एतमाद में लिया और फिर मुमताज़ टोलडाना को, और उसके साथ उन्होंने बाकी अहम सियासी रहनुमा को अपने साथ मिला लिया। जब उन्हें ये यकीन हो गया कि सब अहम लोग उनके साथ हैं तो उन्होंने 24 अक्टूबर 1954 को असम्बली तोड़ दी, जिसका आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये दिया कि ये असम्बली अब अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुकी है। अब पाकिस्तान को बने 7 से 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में लागू ना हो सका। लियाकत अली खान के बाद जितने भी वज़ीर आज़म आए, सबके सब मुफाद परस्त थे और किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर ना की। और फिर इसी अदम इस्तेहकाम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मुल्क में कोई भी आइन ना बन सका। और फिर 1955 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नई दूसरी आइन साज असम्बली बनाने के अहकामात जारी किए और इसके लिए गुलाम मोहम्मद ने 10 मई 1955 को 60 मेंबरान में शामिल एक कमेटी बनाई ताकि वो तमाम मामलात हल कर सके और आइन साजी के लिए काम करना शुरू कर दिया जाए। और फिर 7 अगस्त 1955 को मुल्क के तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा को हटा दिया गया और चौथे वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली बने। 1956 पाकिस्तान के लिए एक तारीखी साल था, जिसमें एक अहम कामयाबी पाकिस्तान का पहला आइन था और इसी साथ पाकिस्तान में सियासी पेशरफ्त भी देखी गई। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ। इस दस्तावेज ने पाकिस्तान को एक वफाकी पार्लिमानी जमहूरिया के तौर पर कायम किया। आइन ने बुनियादी हुकूक और पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत फराहम करते हुए इस्लाम को रियासती मज़हब करार दिया। और 5 मार्च 1956 को इलेक्शन के जरिए सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। सितंबर 1956 को चौधरी मोहम्मद अली के बाद पाकिस्तान के 5वें प्राइम मिनिस्टर बने हुसैन शहीद सहरवंदी। पाकिस्तान के 10 सालों में ये 5वें वज़ीर आज़म थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।